सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि करप्शन को दूर करते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, बिजली, पानी ये मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। और हर बच्चे को जो शिक्षा से विहीन है, स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्कूल से एक कुछ शिक्षा लेने के बाद छूट जाते हैं, उनको शिक्षा देना जो हमारा मूल उद्देश्य है। स्वास्थ्य जो है सबसे सर्वोपरि रहेगा। तो चूँकि स्वास्थ्य के चलते जो है बहुत सारे आज भी गरीब लोग, दलित लोग, महादलित लोग जो है स्वास्थ्य उचित इलाज के अभाव में जो है अपनी जान गंवा देते हैं। सर सर आपने पिपरा विधानसभा चुना। पिपरा विधानसभा में बहुत सारी समस्या है अभी भी वर्तमान में। सर उनको लेके आरजेडी अगर इस बार इलेक्शन में आ रही है, अगर उनको सत्ता मिलती है तो सर आप किस मुद्दा को लेके आप अपना वोट जो है इस बार जनता से मांगना चाहेंगे सर? यदि पार्टी हमको उम्मीदवार बनाती है तो पार्टी का मुद्दा होता है, पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, उसको हूबहू लागू करना। और जो लोकल मुद्दे हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली है, पानी है, सड़क है, किसानों की समस्या है, खाद की समस्या है, बीज की समस्या है, धान उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, गेहूं का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, मकई का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, समय पर खाद नहीं मिल पाता है, खाद का कीमत जो है बेतहाशा वृद्धि हो रही है और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। सरकार द्वारा जो है समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराया जाता है किसानों को। इसी मुद्दे को हम उठाएंगे और समाधान का प्रयास करेंगे। वोट अधिकार यात्रा का 26 तारीख को सर बहुत बड़ी जुलूस निकलने वाला है सुपौल की, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे सर? वोट अधिकार को लेके माननीय प्रतिपक्ष लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा को लेकर कि हर जगह घूम रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि आज चुनाव आयोग जो है सरकार का खेल बन चुकी है। जबकि चुनाव आयोग को कौन वोटर है, कौन वोटर नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसको केवल निष्पक्ष चुनाव कराना है। हमारा नागरिकता कैसे बना, कहाँ से आया, क्या हुआ, नागरिकता देना और नागरिकता छीनना जो है गृह मंत्रालय का काम है। का आज तक इतना सेंसस चल रहा है इतना दिन से, और एसआईआर के मुद्दे पर 3-4 महीना से एसआईआर चल रही है। क्या आपको एक भी बांग्लादेशी, अफगानी, पाकिस्तानी, म्यांमार का नागरिक मिला है? सर ये तो अगर कहें तो एक तरह से हत्या है, वोटरों का हत्या हो रहा है सर। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो जो जन्मीन वोटर है उनका अधिकार छीना जा रहा है। ये अधिकार छीनने का क्या मुख्य कारण हो सकता है? बीजेपी अपना वोट बैंक बना रही है या फिर विपक्ष के पार्टी को वोट बैंक से अलग करना चाह रही है? यह जो है जनता को बिल्कुल गुमराह कर रही है बीजेपी, और यह सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जो बाबा साहब हमको संविधान में हर गरीब से लेकर के राष्ट्रपति, भंगी से लेकर राष्ट्रपति तक जो है एक वोट का अधिकार दिया है, और उनको जो है यह हत्या करना चाहती है। गरीब लोगों को आप देखिए, नेपाल और भारत में बेटी बेटी का संबंध है। नेपाल की अधिकतर बेटी यहाँ रहती हैं और हमारी बेटी नेपाल में रहती है। जो नेपाल में, जिनकी नेपाल की बेटी की शादी यहाँ हुई है, वो अपना क्या प्रूफ देंगे? बड़ा सोचने की बात है जी। इसलिए जो है बिल्कुल यह एसआईआर जो है, और एसआईआर होना चाहिए, एसआईआर का हम विरोधी नहीं है, लेकिन उसका समय जो है इतना गलत है। जबकि आज बिल्कुल चारों तरफ से बाढ़ है, बाढ़ की विभीषिका में लोग जो है मोहल्ला का मोहल्ला, गांव का गांव, पंचायत का पंचायत जो है दह जाता है, कट जाता है नदी में। उनके पास क्या कागज़ बचा हुआ? कोई कागज़ नहीं बचा हुआ। 2008 में जो बाढ़ आई थी उसमें क्या किसी को कागज़ बचा? लोग को अपना जान किसी ने बचा? कहते हैं हज़ारों लोगों की जान चली गई, और कौन सा कागज़ आप खोज रहे हैं? आप इलेक्शन जब 1 साल पहले लोकसभा की चुनाव हुई तब आपका वोटर सही था, सब चीज़ सही था। फिर विधानसभा चुनाव में क्या परेशानी हो गई? एसआईआर आप चुनाव करा लेते हो, उसके बाद बढ़िया से एसआईआर करते, वहाँ कोई दिक्कत था? जी, अभी एसआईआर को लेके तो सर बहुत बड़ी जो है असेंबली भवन में भी वहाँ पे संसद भवन में भी बहुत बड़ा हंगामा होता है, जबकि बीजेपी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनका साक्ष्य मांगा गया। जो अगर आप अपना साक्ष्य दे पाते हैं तो हम लोग भी अपना साक्ष्य दे पाएंगे। ये तो बहुत बड़ी मुद्दा को लेके अभी बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में सर चर्चा चल रही है। इसका समाधान क्या हो सकता है सर? क्या मतलब होना चाहिए? ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, सरकार बिल्कुल नहीं है। ये जो है एक गैंग चल रहा है पूरे भारत में नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी, आप पता होगा कि जब 2014 में पहली बार यह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब इन्होंने अनाउंस किया कि मेरी शादी भी हुई थी। और जब तक यह 12 वर्ष मुख्यमंत्री रहे तब तक नहीं बताया कि हमारी शादी भी हुई और इनकी पत्नी की भी चर्चा थी।
तब पता चला कि जसोदाबेन इनकी पत्नी है और इनकी शादी भी हो चुकी है। तब पहले बार जो है अपने हेरिटेज में इन्होंने कहा कि मेरी पत्नी भी है। इतना बड़ा फ्रॉड है कि आज तक जो है अपने ये डिग्री का जो है कोई प्रूफ नहीं दे पाए। आपको पता होगा कि अब जो है तेजस्वी यादव के बारे में तरह तरह की बातें कही जा रही थी कि नम्मी फेल है। सम्राट चौधरी कहाँ कहाँ से डिग्री लाए हैं, उनका एज क्या है आज तक कोई पता नहीं चला है। ये स्थिति है। तो निश्चित रूप से यह जो है सरकार जो है बीजेपी की सरकार नहीं, यह जो है गिरोह चल रही है और यह हिटलर की सरकार है और लोकतंत्र को यह जो है पूरा बर्बाद करने पर तुली हुई है। सर एक आरोप और है कि जो भी आज एमएलए एमपी का चुनाव लड़ने आते हैं उनको शिक्षित होना जरूरी है, क्या कहेंगे सर? देखिए, यह लोकतंत्र जब तक जनता शिक्षित नहीं हो जाती है, लोकतंत्र में जो है यह डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में एक एक सवाल जो होता है बिल्कुल सामाजिक रूप से सवाल होता है। 1952 में आपको पता होना चाहिए कि किराए मुशर्रफ बंदीपुरा लोकसभा से चुने गए थे और उन्होंने नेहरू जी को कहा था कि नेहरू जी बहुत प्रेशर दिए कि किरा तुम कुछ बोलो। उन्होंने कहा कि हुजूर हम कुछ नहीं बोलबे, पानी पेरा के व्यवस्था कर दियो और लोढ़ी बदल दियो। लेकिन उनके कहने का तात्पर्य था कि पानी का समुचित व्यवस्था चाहे पटवन के लिए हो, किसान के लिए हो, पीने के लिए कर दिया जाए और रास्ता का रोड का उचित व्यवस्था कर दिया जाए और लोढ़ी बदल दियो, मतलब उचित मजदूरी लोगों को दिया जाए। लेकिन वह आज तक भी इलिटरेट और निरक्षर आदमी भी सामाजिक मुद्दे को, सामाजिक जन सरोकार के मुद्दे को, सामाजिक समस्या को बहुत बेहतरीन ढंग से उठा सकते हैं और उनको कर सकते हैं। सर थोड़ी सी बेरोजगारी पे बात करेंगे। बहुत सारी फैक्ट्रियां अभी बिहार में बंद है सर। अगर आरजेडी फिर से दोबारा सत्ता में आती है तो क्या वो शुरू हो पाएगा? निश्चित रूप से तेजस्वी जो है नए युग का आधुनिक नेता हैं, हम लोगों के पार्टी के सर्वोसर्वा हैं और उनका सोच जो है, इन बात देखिए गवर्नमेंट को बिल्कुल लाचार कर दिए तेजस्वी कि आपको मुद्दे की बात करनी है। ये अगले साल विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को हिंदू मुस्लिम गाय गोबर गणेश सब चीज़ को छोड़ करके मुद्दे पर आना पड़ा और आज नीतीश कुमार जो है नौकरी की चर्चा कर रहे हैं। कम से कम 20 वर्ष में कभी नौकरी की चर्चा नहीं हुई है। निश्चित रूप से तेजस्वी जी जो है बेरोजगारी के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते हैं और जन सरोकार के मुद्दे को उठाते हैं और उनकी जो घोषणाएं हैं, एक एक घोषणाएं आप देखेंगे कि वृद्धा पेंशन बढ़ गई, बिजली 125 यूनिट फ्री करना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा और यह तेजस्वी की देन है। सर आप अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव हुआ, घर गेलिया हुआ, पिपला ब्लॉक पर। पिपरा विधानसभा क्षेत्र के मतदातागण से क्या कहना चाहेंगे सर? पिपरा विधानसभा के मतदाता से हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह अपनी बच्ची के लिए आप अच्छे, सुंदर, सुशील और ईमानदार, जो आपकी इज्जत को, मान सम्मान की रक्षा कर सके, उस तरह खोजते हैं, ठीक उसी तरह अपना उम्मीदवार ऐसा खोजिए कि जो आपके जन सरोकार के मुद्दे को उठा सके, आपकी समस्याओं को रख सके। आज बैंक में, ब्लॉक में, थाना में, हर जगह जो करप्शन है और हमारे जो विधायक हैं वह बिल्कुल जो है वह बिल्कुल भागे रहते हैं और वह बाहरी आदमी हैं। कभी किसी भी मुद्दे को, आज पिपरा में एक भी डेवलपमेंट की बात आप देख लीजिए, कहीं कोई डेवलपमेंट हुआ हो तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को विधायक नहीं चुनना चाहिए और बहुत बेहतरीन विधायक चुनना चाहिए जो जन सरोकार के मुद्दे को उठा सके। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, खाद हो, बीज हो, सारी समस्या को रख सके और समाधान कर सके। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सर के बातों से अगर सहमत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।